तो भाई लोगों, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेंडिंग का ही टॉपिक है। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, BOUS इसे बोलते हैं, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, तो शॉर्ट में BOUS, बाउस। ये कहता है अगर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन जो है किसी भी बीम की, उसको हम ऐसे वेरी करें कि किसी एक गिवन लोडिंग कंडीशन के अंडर जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है वो बीम के हर गिवन क्रॉस सेक्शन पर सेम आ जाए। जैसे कि एक बीम है, यहाँ से लेके ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ से यहाँ तक पूरी बीम है, तो इस पर UDL लग रहा है। तो ये क्वेश्चन ले रखा है मैंने, तो इसके जितने भी सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस सेक्शन आप जो भी ड्रॉ करोगे हर क्रॉस सेक्शन पे सेम बेंडिंग स्ट्रेस आ जाए, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस जो मैक्सिमम है कांस्टेंट आ जाए। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर स्पैन ऑफ द बीम, या फिर बीम के पूरे जो लेंथ है उस पर कोई भी आप सेक्शन लें तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस वो सेम आ जाए। तो भाई ऐसे बीम को हम कहते हैं बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। और किसी भी गिवन लोडिंग कंडीशन के अंडर अगर BOUS है तो उसमें विड्थ या फिर डेप्थ जो है फंक्शन आती है x का, मतलब वेरी करती है डिस्टेंस के हिसाब से कुछ वेरी करेगी। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया था UDL वाला, इसमें उसने दिया था रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और डेप्थ जो है कांस्टेंट है, B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि B का हमें वेरिएशन निकालना है। B कैसे वेरी करेगी वो निकालना है फॉर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ BOUS। तो भाई सिग्मा मैक्स जो है 6m/BD² होता है, तो डेप्थ तो कांस्टेंट है, BX लिख दिया मैंने, क्योंकि विड्थ एट अ सेक्शन विच इज़ एट x डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड, यानी कि मैं x इस बार मेजर कर रहा हूँ फ्री एंड से। तो किसी भी सेक्शन जो मैंने लिया x इसे सेक्शन मान लो, तो वहाँ पर जो m होगा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ω(x) × x/2, यानी कि ω(x²/2). तो भाई ये आप कैसे निकालोगे, ये आपने सेक्शन लिया तो इतनी जो डिस्टेंस है x है, तो ω × x जो है लोड लगेगा x/2 पे, तो ω(x²/2) ये आ गया बेंडिंग मोमेंट m। तो भाई 6m/BD² आप जब रखोगे तो BX × D² तो नीचे आ गया, और आप जब 6m करोगे तो 3ω(x²) आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो 6 से तो 3ω(x²) आ गया। ये कांस्टेंट है क्योंकि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में बेंडिंग स्ट्रेस जो है मैक्सिमम कांस्टेंट रहता है। तो भाई यहाँ से जो BX आ जाएगा वो आ जाएगा 3ω(x²/CD², 3ω/CD² × x²। किसी एक गिवन लोडिंग इंटेंसिटी के लिए ओमेगा कांस्टेंट है, C तो कांस्टेंट है ही, डेप्थ ऑफ द बीम जो है वो कांस्टेंट है, एंटायर स्पेन के लिए वेरी नहीं कर रही है। तो B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² आया, यानी फ्री एंड से जब आप आगे की ओर जा रहे हो तो जो B है उसका वेरिएशन पैराबोलिक है, और x² = B टाइप से कुछ ग्राफ बनेगा, x² = CB, तो वो ऐसे करके बनेगा, यानी कि B जो है यहाँ से 0 थी और यहाँ से वेरी करते हुए पैराबोलिक वेरिएशन है दोनों तरफ को, ये इधर को भी ऐसे ही आएगा। तो भाई बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होने के लिए इसका जो B है वो पैराबोलिक वेरिएशन दिखाएगा, और ये रिलेशन है। तो भाई ये होता है बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंडिंग चैप्टर का, और गेट में आने की संभावना है सिविल और मैकेनिकल में। मैकेनिकल में तो है ही ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक टॉपिक और लूँगा, स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम अंडर बेंडिंग। स्ट्रेंथ ऑफ बीम क्या होती है, मैंने जैसे बताया था स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट इन बेंडिंग इन टॉर्सन में हम स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट कैसे बताते हैं, मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट जो झेल सकता है फेलियर होने से पहले, वहाँ पे शियर स्ट्रेस होता है क्राइटेरिया फेलियर का, क्योंकि शियरिंग हो रहा होता है। यहाँ पे बेंडिंग है तो क्या हो रहा है, बेंडिंग में नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है, यानी कि यील्डिंग से फेलियर हो सकता है, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस जो है परमिसिबल लिमिट से बाहर ना जाए। तो ऐसा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो कोई बीम झेल सके वो कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द बीम, तो वो हम पढ़ेंगे उसमें। जैसे वहाँ पे पोलर सेक्शन मॉड्यूलस आया था, यहाँ पे सेक्शन मॉड्यूलस आएगा I/Y, तो भाई वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, तो बने रहें, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला, और ओवर हो जाएगा। बीम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बीम इन बेंडिंग, यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेंथ, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो बीम ले सकती है फेलियर होने से पहले। यहाँ पे फेलियर का क्राइटेरिया होगा नॉर्मल स्ट्रेस, परमिसिबल नॉर्मल स्ट्रेस। तो भाई लोगों थैंक यू, बाय।